दोस्तों, भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पेपर करेंसी को प्लास्टिक यानी पॉलीमर करेंसी में तब्दील किया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 500 की पेपर करेंसी को प्लास्टिक करेंसी में रिप्लेस करने पर विचार कर रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और आरबीआई को यह फैसला क्यों लेना पड़ा और क्या आरबीआई ने इससे पहले भी ऐसा करने का फैसला किया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। पेपर करेंसी को प्लास्टिक करेंसी में रिप्लेस करने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन है नकली नोटों पर लगाम। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई वर्षों में 500 के नकली नोटों की छपाई में लगातार इजाफा होता जा रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 500 की नकली नोटों की छपाई में लगभग 20% का इजाफा हुआ है। इसलिए आरबीआई विचार कर रही है कि 500 की पेपर करेंसी को प्लास्टिक करेंसी में रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि इससे नकली नोटों पर लगाम लगाई जा सकती है। क्योंकि प्लास्टिक करेंसी में कुछ ऐसे मॉडर्न फीचर ऐड किए जा सकते हैं कि जिसकी वजह से उन्हीं की तरह हूबहू नकली नोट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा रीजन है प्रिंटिंग कॉस्ट में इजाफा। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई वर्षों से पेपर करेंसी की प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में आरबीआई ने पेपर करेंसी की छपाई में 6,372 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि पिछले वर्षों से बहुत ज्यादा हैं। और तीसरा रीजन है नोटों की बर्बादी। भारत में बड़े पैमाने पर लेन देन किया जाता है, जिसकी वजह से नोट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाते हैं। इसी वजह से वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, कट जाते हैं। इसीलिए आरबीआई को हर साल लाखों अरबों रुपए बैंक के चलन से बाहर रखने पड़ते हैं। इसीलिए आरबीआई विचार कर रही है कि पेपर करेंसी को प्लास्टिक करेंसी में रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आरबीआई के लिए ऐसा करना आसान नहीं है, बल्कि उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्योंकि आरबीआई ने 2012 में भी ऐसा फैसला लिया था, लेकिन वो इसको इंप्लीमेंट करने में विफल रही थी। ऐसा करने के लिए आरबीआई को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे भारत के बहुत सारे राज्यों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से नोट के सिकुड़ने की आशंका भी हो सकती है और इसके लिए तमाम एटीएम मशीन्स को बदलना भी पड़ सकता है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।